यहाँ वहां पे आ गई हैं ब्रज वन में, जहाँ भगवान विहार कर रहे हैं। जब गोपियां के साथ भगवान का महारास आरंभ हुआ तो कुछ शब्द गोपियों पहले भगवान कृष्ण बोले कि तुम ब्रज वापस जाओ। अपितु आशय यही था कि ब्रज वापस मत जाओ। उसके उत्तर में गोपियों ने कुछ ये भगवान के शब्दों के उत्तर में गोपियों ने इन कुछ श्लोकों में अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, अपनी इच्छा व्यक्त की है। उसी को हम पढ़ रहे थे। हम्म। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वात्मन् नित्यप्रिया पतिसुता आदिभिरार्तिदेकिं तन्ना प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या आशां धृतां त्वयि चिरादरविन्द्र नेत्र। तो गोपियां कहते हैं कि हे प्रभु, वो वो बड़े ही चतुर या कुशल लोग हैं जो आपसे प्रीति रखते हैं, जो आपसे रति रखते हैं। वो अपनी आत्मा का हित जानते हैं किसमें है। क्योंकि इस संसार में तो जिससे भी राग या द्वेष होगा वो तो दुख दुख का कारण ही बनेगा। यही तू संस्पृशजान भोगा दुख योनय एव ते, भगवत गीता में लिखा है। जब ये इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं तो राग या द्वेष उत्पन्न होता है। और राग और द्वेष दोनों ही दुख की योनि है, दुख का जन्म स्थान है, दुख और सुख का। हम्म। तो राग और द्वेष, लेकिन गोपियां यहाँ पे कह रही हैं कि प्रभु वो बड़े ही कुशल लोग हैं, सो आत्मन अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, जो आपसे रति रखते हैं। नित्य प्रिया पति सुता आदि भी धीर आरती दे के, क्योंकि आप ही नित्य प्रिय हैं, आप ही सबकी आत्मा हैं, आप ही स्वाभाविक रूप से सबके प्रिय हैं। हाँ, इसलिए और आप ही हमारे शाश्वत प्रेमी हैं, नित्य प्रिय हो आप हमारे। और जो ये पति हैं, पुत्र हैं, हमारे बंधु बांधव हैं, ये तो केवल दुख देने वाले हैं सब। आरती दे किम, तो हम उनके पास नहीं जाना चाहती। ये केवल दुख के कारण है। तन्ना प्रसीद परमेश्वर, इसलिए प्रभु न हमारे हम पर हम प्रसीद प्रसाद दीजिए, हमें अपनी कृपा दीजिए, अपनी कृपा का भाजन बनाइए हमें। परमेश्वर मां स्म छिंदया, और हमारी इस चिर अभिलाषा को, जो चिर पोषित अभिलाषा थी आपका अंग संग करने की, आपसे प्रेम का आदान प्रदान करने की, इसका आप छेदन मत कीजिए, इसको छिन भिन मत कीजिए, इस इच्छा को। मास्म छिंदया आशा धृताम त्वयि चिरात अरविंद नेत्रा। लंबे समय तक ये इच्छा जो हमारी थी, हमने जो धारण कर रखी थी अपने हृदय में, हे कमल नयन कृष्ण अरविंद नेत्र, इस अभिलाषा को हमारे छिन भिन मत कीजिए। चित्तम सुखेन भवता अपरहतम ग्रहेषु यन् निवसति, यत् निवसति उत्करौ अपि ग्रह कृत्ते पादौ पदं न चलस चलता त्वपादमूलात् यामा कथं ब्रजमथुं करवाणि किं वा। इसलिए आपने सप्रथम हमारा हृदय अपहरण कर दिया था उसका, आपने बलात्। हम तो अपने गृह कार्यों में सुख से काम कर रही थी, अपने पतियों की सेवा कर रही थी, बच्चों का लालन पोषण कर रही थी। लेकिन आपने क्या किया? अपहृत कर दिया,
तब आपने चुरा लिया हमारे हृदय को। यन्निवसति, इसलिए करवाम ग्रह कृत्य, हमारा मन तो निवेशित था गृह कार्य करने में। पादव, लेकिन अब क्योंकि हमारा हृदय को आपने अपने पास इसको चोरी कर लिया है, इसलिए अब हम आपको छोड़कर पादव पदम न चलस, चलता तब पाद मूलत, आपके चरणों को छोड़कर हम एक कदम भी अब अपने गोष्ठ की ओर नहीं जाएंगे। अगर हम चली भी गई, यामा कथम ब्रजम अथो, अगर हम चली भी गई ब्रज में, गोष्ठ में, तो करवाम किम्बा, हम करेंगे क्या? हमारा मन तो आपके पास है, तो हम करेंगे भी क्या? हम्म। तो इस प्रकार, तो मान लो भगवान ने इसका उत्तर दिया है, गोपियों अभी तो तुम लोग घर जाओ, मुझे एक दो दिन तक स्थिति का विचार करने दो, तब मैं तुम्हें तुम्हारे मन लौटा दूंगा। हाँ, लौटा दूंगा। इस ये तर्क जो भगवान ने दिए कि एक दो दिन विचार करने दो, तुम्हारे मन को मैं लौटा दूंगा तुम्हें वापस, तो अभी तो तुम घर चली जाओ। तो कहती हैं गोपियां कि नहीं प्रभु, पादौ पदम न चलस्त तब अपाद मूलात, हमारे पांव एक पग भी चलने में इनकार कर रहे हैं, अतः हमारे मन वापस कर दीजिए और हमें स्वीकार कर लीजिए, तब हम चले, तब हम जाएंगे। हमारे मन हमें वापस दो, हमें स्वीकार करो, हमारा हमें अपना बनाओ, फिर हम जाएंगे। तो उसमें से एक गोपी जो लज्जा का त्याग कर दिया था, एक गोपी ने उसको बोली, कृपया करके सिंचान नस्तव अधरा अमृत पूरकेण, अपने अधर, अपने होठों से हमारा, हे अंग, हमारे, हमें हम हमारे अधरा अमृत से हमें पूरकेण, क्या कीजिए, आप्लवित कीजिए। आप्लवित मतलब आपके अधरा अमृत हमें उड़ेलिए हमारे ऊपर, मतलब उस बाढ़ में हम बहना चाहती हैं। हासावलोक कल गीत जहस याच्छ अग्निम, क्योंकि आपका ये मंद मंद मुस्कान से युक्त मुख, आपका अवलोक, सुंदर चितवन, कल गीत, और आपकी वंशी, ये आपका सुंदर गीत, हम्म, इसने हमारे हृदय में अग्नि दिखाई है, मतलब ये उद्दीपन की तरह कह रही है। भगवान का मुख कमल, भगवान का चितवन, प्रेम भरी चितवन, और भगवान की वंशी का वंशी वादन, गोपियां कह रही हैं, यदि नहीं हम सभी वियोग में, और अगर आपने हमें नहीं दिया तो हम सभी वियोग में, विरह च अग्नि उपयुक्त देहा, हम इस विरह की अग्नि में जल जाएंगे, हमारे देह जल जाएंगे। ध्यानेन, और हम आपके चरणों पर ध्यान लगाएंगे, अपने वियोग की व्यथा को शांत करने के लिए हम आपके श्री चरणों पर ध्यान लगाएंगे। पदयो पदविम सखेते, इसलिए आप अपना अंग संग हमें देकर, हमें आप इस स्त्री हत्या या स्त्री वध के पाप से अपने आप को बचा पाएंगे।
इस प्रकार बोलने लगे गोपी। जिस तरह योगी जन आपके चरणों पर ध्यान लगाते हैं और आपको प्राप्त कर लेते हैं, उसी तरह हम भी आपको आपके चरणों पर ध्यान लगा के आपके आपके धाम को वापस चले हम प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार गोपियां बोली। आगे गोपियां कहती हैं, यरहि अम्बुजक्ष तव पादतलं रमाया दक्षिणं क्वचित् अरण्यजन प्रियस्य अस्प्राक्ष्यं तत्प्रभति नान्न समक्षमञ्जः स्थातुं त्वया अभिरमितबत पारयाम। तो गोपियां इस प्रकार बोली कि यत यत यरहि अम्बुक्ष अक्ष तव पाद तलम रमाया। रमाया मतलब लक्ष्मी जी, रमा, रमा देवी। वो आपके चरणों, कमल रूपी चरण, अंबुजाक्ष, आपके चरण रूपी, आपके अक्ष मतलब नेत्र, तब पाद तलम, हे कमल नयन कृष्ण, आपके जो चरण कमल हैं उन पे रमा देवी सदा वास करती। तत्त क्षणम क्वचित अरण्य जन प्रियस्य, सदा कामना करती हैं आपके चरणों कमलों का स्पर्श करती हैं लक्ष्मी जी। और वो आपने कभी पहले हमें दिया था, तत्क्षणम, आपने वही चरण कमल हमें दिए थे, क्योंकि इससे पहले भी भगवान ने कई बार गोपियों के साथ रमण किया था। कुछ गोपियां उसमें ऐसी थी जिसके साथ भगवान ने पहले रमण किया था, कुछ गोपियां ऐसी थी जिनके साथ भगवान ने कभी रमण किया नहीं था, लेकिन फिर भी उन गोपियों का संग प्राप्त करके जिन्होंने भगवान के साथ अंग संग किया था, उनको ऐसा लगा उन्होंने भी भगवान के साथ अंग संग किया है। उनको उनको ऐसा माना उन्होंने। तो इसलिए दत्क्षणम शब्द आए यहाँ पे। उत्सव अरण्य जन प्रियस्य, हम वनवासी, जो हम वनवासिनियां हैं, हम तो भीलनियां हैं, हम भी आपका वही चरण कमलों का स्पर्श चाहती हैं जो स्वयं लक्ष्मी देवी चाहती हैं। तत्प्रभति। हम्म। अतएव हम भी आपके उन चरण कमलों का स्पर्श करेंगी। उसके बाद हम किसी भी व्यक्ति के, अब जब हमने आपके चरण कमलों का स्पर्श कर लिया तो फिर अभिरिमता बत पारयाम, तो हम किसी और का, किसी और के समक्ष एक क्षण भी खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि हमने आपके चरणों का स्पर्श जिन्होंने कर लिया हो, हम आपके चरणों का स्पर्श करेंगी। उसके बाद हम किसी भी व्यक्ति के समक्ष तक खड़ी तक नहीं होंगी, क्योंकि हम आपके द्वारा ही पूर्ण रूप से तुष्ट हो चुकी होंगी। अभिरमिता, अभिरमिता मतलब हम हर्षित, जो हर्ष मिलेगा हमें आपके चरण कमलों का स्पर्श करके, अभिरमिता हो जाएंगी हम, हर्ष से इतने भर जाएंगे हम आनंद से कि बता पा रहे हम किसी और के समक्ष एक क्षण भी खड़ी नहीं रह पाएंगे। हाँ, ये रसो अपि रसो अपि वर्जम, भगवत गीता का श्लोक है। परम दृष्टवा निवर्तते। देखिए, जिसको हाई टेस्ट मिल गया हो, जिसको उच्च रस की प्राप्ति हो गई, उसके लिए जो उसके लिए जो निकृष्ट रस है, उसमें स्वाभाविक अरुचि आ जाती है उसके अंदर। हम कितना ही प्रयास कर लें इस संसारिक रसों को छोड़ने का, जब तक छूटेंगे नहीं, जब तक भगवान की भक्ति में हमें रस प्राप्त नहीं होगा।
भगवान के नाम गुण लीला में। जब तक वहां रस नहीं मिलेगा, जब तक ये रस छूटेंगे नहीं। तो पहले वहां का रस मिलेगा, फिर ये रस छूटेंगे। ये तो स्वाभाविक छूट जाएंगे फिर। गोपियां यही कह रही हैं कि प्रभु, हम आपके जब चरणों का स्पर्श करेंगे, जिसको लक्ष्मी जी स्वयं चाहती हैं, तो फिर हम किसी और के समक्ष एक क्षण भी कैसे खड़े रह जाएंगे। क्योंकि हम आपके चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके पूर्ण रूप से तुष्ट हो चुकी होंगी, या हर्षित हो चुकी होंगी। क्योंकि भगवान की जो चरण धूलि है, वो जीवन दायिनी है, या प्रेम से पूर्ण है वो भगवान के चरणों में जो धूलि है। इसलिए तो लक्ष्मी जो भगवान के वक्षस्थल पर विराजती हैं, लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर विराजती हैं। वह भी, उनकी भी अभिलाषा रहती है कि वो भगवान के चरणों की रज प्राप्त करें, क्योंकि भगवान के चरण जीवन दायिनी हैं और प्रेम से पूरित हैं, प्रेम को देने वाले हैं। भगवान के सुंदर कमल, चरण कमल। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी भी ललायित रहती हैं भगवान के चरण रज को प्राप्त करने के लिए। हालांकि श्री वत्स के रूप में, एक एक सोने की रेखा, स्वर्णिम रेखा के रूप में लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की वक्षस्थल पर विराजती हैं, विराजमान रहती हैं। इसलिए गोपियां अनुरोध कर रही हैं, प्रभु लक्ष्मी जी को आप वक्षस्थल पे स्थान देते हुए भी उन्हें चरण कमलों की धूल लेने लेने दी। अतः कृष्ण को चाहिए कि वह अपने सर्वाधिक प्रिय गोपियों को वही अवसर प्रदान करे। तो लक्ष्मी जी भी फिर भी चरण रज लेती हैं भगवान का। लक्ष्मी जी चरणों की दासी बनना चाहती हैं भगवान के वक्षस्थल पर। उनको भी इतना अच्छा नहीं लगता विराजना। वो चाहती है भगवान के चरणों में रहे हम, उनकी उनकी सेवा करते रहे, भगवान के चरणों का संवाहन करती रहूं मैं। ऐसी गोपियां कहती हैं, प्रभु जब आप लक्ष्मी जी को अवसर देते हो अपने चरण रज लेने की, उनको स्पर्श करने का, कि के लिए अवसर देते हो, तो हमें क्यों नहीं, गोपियां हमें भी वो अवसर प्रदान कीजिए आप। और इसलिए हमें अब से अपने आप से दूर भेजने का प्रयास ना करें आप। आगे गोपियां कहती हैं, तन्ना प्रसीद व्रजिनार्दन ते अंग्रिमूलम प्राप्ता विसृज्य वसति वसति त्वत् त्वत् उपास वसति त्वत् उपासनाशा उपासना आशा त्वत् सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र कामा तप्त आत्मनां पुरुष भूषण देहि दास्यम। इसलिए तत् प्रसीद, तन्नः प्रसीद, नः मतलब हमारे ऊपर अपने प्रसाद रूपी कृपा को देकर अपना अनुग्रह हम पर, हमारे प्रति प्रदर्शित कीजिए। रजीना अर्दन, हे दुखों को दूर करने वाले, सारे कष्टों को हरने वाले, विनष्ट करने वाले। ते अंगरी मूलम, कह रहे हैं कि अंगरी मूलम प्राप्त विसृज्य वसति, आपके चरण कमलों की प्राप्ति करने के लिए हम सब कुछ त्याग के आए हैं। विसर्ज्य वसति, अपने अपने घरों को त्यागा, आपकी उपासना करने के लिए, इसी आशा से।
आशा, उपासना आशा, इस आशा से आई हैं आपके चरणों की उपासना करने के लिए। अपने अपने घर को, अपने स्वजनों को त्याग दिया, आर्य पथ को भी त्याग दिया, पतिव्रता स्त्री के धर्म को भी त्याग दिया। तो सबसे दुष्कर कार्य है। दुस्तेजम आर्य पथम स्वजनम आर्य पथम च हित्वा। और त्वत् सुंदर स्मित निरीक्षण, और आपके सुंदर चितवन, प्रेम भरी प्रेम पूर्ण आपका इक्षण, मतलब आपकी चितवन, निरीक्षण तीव्र काम, उससे हमारे हृदय में कामाग्नि जल रही है। उसने धिका उस अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है हमारे हृदय, तीव्र इच्छाओं के कारण। और वह अग्नि अब हमें जला रही है प्रभु। तप्त आत्मनाम पूर्वभूषण देहि दास्यम। और आपका जो हाँ, चितवन से उत्पन्न हमारी जो तीव्र इच्छाओं के कारण हम जल रहे हैं, तो इसलिए हे प्रभु देहि दास्यम, अपना दास्यता हमें दीजिए, अपना हमें दासी बना के रख लीजिए अपने चरणों में। यही इच्छा के साथ हम आए हैं। हम्म। देखिए, जब गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी, गर्ग मुनि जिन्होंने भगवान का नाम संस्कार किया था, कि इस पुत्र में सारे नारायण जैसे गुण प्रकट होंगे, तो गोपियां वही कह रही कि हे प्रभु, हम आपके चरणों की सेवा करना चाहती हैं। जिस प्रकार भगवान नारायण अपने भक्तों की जैसे लक्ष्मी को सेवा का अवसर देते हैं, उसी प्रकार हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। हम्म, इसलिए हाँ, ये कुछ श्लोक हैं जो हमने आज पढ़े। गोपियां भगवान के भगवान के सौंदर्य से, भगवान के माधुर्य से, भगवान के असमोर्ध माधुर्य है भगवान के अंदर, असमोर्ध माधुर्य, मतलब असमोर्ध माधुर्य मतलब जिसके समान कोई, जिससे बढ़कर थोड़ी, जिसके समान भी कोई नहीं है, अतुलनीय है भगवान का असमोर्ध माधुर्य। तो गोपियां इस प्रकार बोल रही हैं भगवान से। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये सुनकर यदि कृष्ण कहे गोपियों, अब जो गोपियां बोल रही हैं ये, कि प्रभु स्वयं लक्ष्मी जी भी जो वक्ष सर पे विराजती हैं, उनको आपके चरणों की दासता चाहिए, वह भी आपके चरण रज को प्राप्त करना चाहती हैं। तो हमें तो वो प्राप्त हुए थे पहले आपने, अब हमें आप पुनः प्राप्त कराइए अपने चरणों का स्पर्श। हम्म, अपने चरणों का स्पर्श प्राप्त कराइए। यही यही इनकी इच्छा, यही इच्छा लेके आई हैं। तो यदि कृष्ण कहे गोपियों, तब तुमने अपने पतियों के पास जा तब तुम अपने पतियों के पास जाओ, वह ही तुम्हारी इस तरह तुम्हारी विरह की अग्नि को शांत कर देंगे। तुम अपने पतियों के पास चले जाओ, वही तुम्हारी इस विरह अग्नि को शांत कर देंगे। उसके उत्तर में कहते हैं, यह रही एक कमल नयन, जब जब से तुम्हारे इन नैनों को देखा है, तब से हम गोपियां भ्रमरी बनकर इस नयन कमलों के निकट ही स्थित हैं। देखिए, रस शास्त्र ने बोला है, सर्वप्रथम नेत्रों का प्रेम होता है, उसके बाद चित्त की आसक्ति होती है। सबसे पहले कोई चीज वस्तु का आप देखते हो ना, तब आपका चित्त बाद में जाता है, पहले नेत्रों से जाता है। नेत्रों से कोई आपने दृश्य देखा या किसी को देखा, तो उसकी जो जो आसक्ति उत्पन्न होती है मन में, हाँ, वो नेत्रों से सर्वप्रथम होती है।
तो ये रस शास्त्र का कथन है ऐसा। सर्वप्रथम नेत्रों से प्रेम होता है और फिर चित्त की आसक्ति होती है, तथा फिर जब चित्त की आसक्ति होती है तब संकल्प विकल्प उठते हैं हृदय में। तो सर्वप्रथम नेत्रों का यहाँ पे कार्य होता है। उसके अनुसार सर्वप्रथम आंखों आंखों का दर्शन ही हमारे हृदय में पूर्ण राग परिवर्तन करने वाला हुआ। जब से हमने आपको देखा है, आपके सुंदर चितवन, आपके मन मन मुस्कान से युक्त मुख चंद्र को हमने देखा है, मुख कमल को देखा है, और उस पर भी आपके सुंदर चितवन, आपकी आंखों के प्रेम पूर्ण कटाक्ष जो हमें मिला है। हम्म, तो हमारे हृदय में पूर्व राग उत्पन्न हो गया था। पूर्व राग उसे बोलते हैं जब मिलन से पहले जो राग हो जाए, अभी पूरा मिलन नहीं हुआ है। जैसे कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, अभी जानते भी नहीं है एक दूसरे को, और राग उत्पन्न हो जाए किसी के प्रति केवल देखने मात्र से, उसे पूर्व राग अवस्था बोलते हैं। इस प्रसंग में जिस क्षण तुम्हारे चरण तल को हमने कभी गोवर्धन, कभी कुंज प्रदेश में, कभी अपने कूचों पर छुआ था, तब से हम किसी अन्य के आगे खड़ी होने में समर्थ नहीं हैं अब। तुम्हारे चरण कमल कैसे हैं, उत्तर में गोपियां कहती हैं। अब बताती है कैसे हैं तुम्हारे चरण कमल। वह चरण कमल कैसे हैं? वैकुंठ वासिनी श्री नारायण की प्रिया लक्ष्मी देवी के हृदय में भी रमण अभिलाषा में उत्सव उत्पन्न करने वाले हैं उन्हें कमल कमल चरण, कमल चरण, चरण कमल। स्वयं लक्ष्मी जो भगवान के वत्सल, उनको उनकी उनकी हृदय में भी अभिलाषा जगाते हैं ये भगवान के चरण कमल। इतने 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 इतना आकर्षण है, इतना मादकता है उन चरण कमलों में। देखिए, एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक रात में 10,000 श्लोकों की रचना की, जो केवल भगवान राम के चरण की जो भगवान की जो पैरों की जो खड़ाऊ होती है, भगवान राम के चरणों की जो खड़ाऊ हैं, उन पे उन्होंने 10,000 श्लोक की रचना कर दी एक ही रात में। वेदांत देसी का शीर्ष संप्रदाय में एक थे। तो यहाँ पे तो जब खड़ाइयों की इतनी चर्चा हो रही है, उसको उसको भरत जी ने स्वयं भगवान राम का प्रतिनिधि समझ के उनको ही सिंहासन पर रखा था, उन खड़ाइयों को, खड़ाऊं को। तो यहाँ पे तो चरण कमल की बात तो हो रही है, साक्षात भगवान के चरण कमल, जिसे स्वयं लक्ष्मी जी चाहती हैं। तो, यही बात नाग पत्नियों ने भी कही थी कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा तप किया था हमारे पति इस कालिया नाग ने, जिस जिसके कारण आपके चरणों के स्पर्श से अंकित, आपके चरण कमल अंकित हो गए इसके पड़ों पर। इन कमलों की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी तप करती हैं हजारों साल तक, और उस वही चरण कमल इस अपने शीश पर धारण किए इस कालिया नाग ने। ऐसा कौन सा इसने तप किया था? नाग पत्नी इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करती, तो इस चरणों की वांछा से लक्ष्मी जी ने तप किया। ऐसा गर्ग आचार्य के श्री मुख से हमने सुना था कि अथा यदि वृंदावन में निवास करने वाली एवं गोप जाति में जन्म लेने वाली हम स्त्रियों को ये चरण अभिलाषा में उत्सव प्रदान करें, तो ऐसी अभिलाषा में कौन सी आश्चर्यजनक बात होगी। हम तो आपके साथ जन्मी हैं, गोप कन्याएं हैं, आपके ब्रज में आपके साथ रहती, तो हमारी अगर ये इच्छा हो जाए कि हमें आपके चरणों की रज मिल जाए, आपके चरण कमलों की दासी बन जाए हम, तो इसमें कौन से आश्चर्यजनक बात है जो लक्ष्मी जी और बड़े बड़े और
वो अभिलाषा करती हैं आपके, उनके लिए आपके चरण कमलों का दर्शन, उनकी सेवा उत्सव है मानो। इस पर यदि श्री कृष्ण कहे, अगर भगवान बोले गोपियों ठीक है, तुम ये इच्छा व्यक्त कर रही हो मुझे मुझसे, लेकिन तुम्हारे लक्ष्मी जी के द्वारा चाहे गए हैं मेरे चरण, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुम में योग्यता क्या है ये बताओ। लक्ष्मी जी में तो योग्यता है, उन्होंने तो कई हजारों साल तक तप किया, तब जाके उनको चरण कमलों की प्राप्ति हुई। तुम्हारे अंदर क्या योग्यता है गोपियों, कि तुम्हें मेरे चरण कमलों की प्राप्ति, तुम्हें मेरे चरण कमल चाहिए। इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, अरण्य जन, हम तो अरण्य जन हैं, मतलब हम तो ब्रजवासिनी हैं, तुम्हारे चरण कमलों को हम पहले छू चुकी हैं, और उस क्षण से ही हम गोप स्त्रियों कि अपने अपने पति रूप किसी अन्य पुरुष के सामने भी हम खड़ी नहीं होने में समर्थ हैं। भाव ये है कि उन्हें देखते ही हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है, किसी और को देखते हुए। जब से हमने आपके चरण स्पर्श हम पहले हम उसको स्पर्श कर चुकी हैं पहले, बल्कि तुम में ही सभी प्रकार से हमारे साथ रमण कर, क्योंकि भगवान पहले भी रमण कर चुके हैं इन गोपियों के साथ, पहली बार नहीं हो रहा है ये। इसलिए जिन हमारे साथ तुमने पहले मिलन प्राप्त कर चुके हैं, तो ऐसी अन्यत्र मत भेजो, हम तुम्हारे चरणों में गिर रहे हैं। देखिए मैंने बताया था, जैसे कुछ गोपियों ने अभी भगवान के साथ रमण पहले कभी नहीं किया था, लेकिन उन गोपियों ने उन गोपियों का संग किया था जिन्होंने रमण किया था। तो संग की इतनी बड़ी महिमा है भक्ति में, भक्तों के संग की इतनी महिमा है कि वही उनको अनुभव हो रहा था, जैसे मानो उन्होंने भगवान के चरणों का स्पर्श किया हो, ऐसा उन गोपियों को अनुभव हो रहा था। फिर भी हम तो आपके चरणों की सेवा ही चाहती हैं, इसी बात को दृष्टांत देके कहती हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की चरण कमल की रज चाहती हैं, इस प्रकार हम भी नारायण के ही समान समान माने गए आपके चरण कमल की रज की शरणागति ग्रहण कर रही हैं। इस दृष्टांत से ज्ञात होता है कि जैसे श्री गर्गाचार्य की उक्ति के आधार पर आपको नारायण के तुल्य समझा गया है, उसी तरह स्वतः ही ये सिद्ध हो जाता है कि हम भी लक्ष्मी के तुल्य हैं। मानो ये कह रही हूं इनडायरेक्टली, ये भी उल्लेखनीय है कि वक्ष स्थल जैसे सर्वोत्तम स्थल पर अपनी स्थिति को प्राप्त करने पर भी लक्ष्मी जी श्री नारायण के चरण कमल ही चाहती हैं, जो चरण तुलसी रूपी स्वपत्नी के निवास स्थान है। भगवान की एक और पत्नी जो भगवान के चरण कमल में रहती है, वो है वृंदा देवी, तुलसी जी। तो अपनी सौत के साथ रहना चाहती हैं लक्ष्मी जी, उनकी सौतन है तुलसी, और उनको उनके साथ हो जाती हैं, भगवान के चरणों का संवाहन करती हैं, भगवान के चरणों को दबाती हैं, उनकी सेवा करती हैं। देखिए ये भगवान के चरणों की महिमा है। ये लक्ष्मी प्रेयसी भाव, देखिए ये लक्ष्मी प्रेयसी भाव से उचित अपनी स्वभाव की लज्जा का त्याग कर न्यूनता को स्वीकार कर चरण रज चाहती हैं। लक्ष्मी जी, इसके सिद्ध होता है कि लक्ष्मी के लिए प्रेयसी भाव की तुलना में दासी भाव अधिक प्रिय है। लक्ष्मी जी के लिए भी प्रेयसी भाव जो है कि मैं अपने प्रेमी के नारायण के वक्षस्थल पे विराजती हूँ, वो प्रेयसी भाव है। लेकिन वो भी दासी भाव चाहते हैं प्रेयसी भाव को छोड़। इस प्रकार हम भी दासी भाव, गोपियां कहते हैं इस प्रकार हमें भी वे दासी भाव अधिक प्रिय है। अतः हम लज्जा का त्याग कर तुम्हारे दासों के साथ तुम्हारे चरणों का संवाहन सेवा करना चाहती हैं। इस प्रकार जैसे भगवान के कई मित्रगण हैं, सखागण, चित्रक, पत्रक, उनके साथ हम भी आपके चरणों का संवाहन करना चाहती हैं, गोपियां कह रही हैं। हाँ, इसी प्रकार हम भी ये उल्लेख श्रीमन नारायण
ने प्रसन्न होकर उन लक्ष्मी को नित्य निवास करने के लिए अपना वक्ष स्थल ही प्रदान किया था। परंतु अहो, तुम रसिक शेखर में तो हमें अपने चरण तल के निकट प्रदेश में एक क्षण के लिए भी टिकने नहीं दिया। यही हमारा दुर्भाग्य है, गोपियां कहती हैं। लक्ष्मी को तो आपने अपना वक्ष स्थल दिया, लेकिन हम तो आपके चरण कमल चाहते हैं, आपने एक क्षण भी हमें अपने चरणों के निकट नहीं टिकने दिया। तो हमारे दुर्भाग्य है, मानो ऐसा गोपियां कह रही हूं। यदि तुम अपने यश को प्राप्त करना चाहते हो, अर्थात श्री गर्गाचार्य की उक्ति के अनुसार यदि नारायण के समान बनना चाहते हो, हमें भी अपने वक्षस्थल पर वहन हमें भी अपने वक्षस्थल पर वहन कराओ। ऐसा भाव भाव गंभीर स्पर्श करने वाला यहाँ से ध्वनि इस प्रकार निकल रही है। इस पर श्री कृष्ण परिहास करते हुए कहते हैं कि ये यदि ये कहे वह लक्ष्मी जैसी चंचला हैं, उसी प्रकार आप भी पुण्यवान जनों के घर घर में जाकर चंचला धर्म को स्वीकार कर लो कि ठीक है, मैंने लक्ष्मी जी को वक्षस्थल पर स्थान दिया, तो गोपियों तुम भी लक्ष्मी जैसी चंचला बन जाओ। कहते हैं ना, लक्ष्मी बहुत चंचला होती हैं, एक स्थान पे नहीं टिकती लक्ष्मी जी। इसलिए तुम भी चंचला चंचलता धर्म अपना लो। तो मैं तुम्हें परिहास करते भगवान इस प्रकार बोल रहे हैं। तो गोपियां उत्तर देती हैं, कौन मूर्ख चाहता है कहता है कि लक्ष्मी चंचला हैं, वे तो परम धीरा हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी के पुत्र तुल्य श्रेष्ठ देवता जो गण हैं, ब्रह्मा आदि, का यही प्रयास रहता है कि हमारे ऊपर वात्सल्य रस में कृपा अवलोकन करें। क्योंकि बड़े बड़े देवी देवता, ब्रह्मा जी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का एक कृपा हमें, लक्ष्मी जी की कृपा हमें मिल जाए, लक्ष्मी जी हमारे पर वात्सल्य रस में अवलोकन करें, हमारे पर हमारे ऊपर दृष्टिपात करें, कृपामयी दृष्टिपात लक्ष्मी जी करें। ब्रह्मा जी चाहते हैं, ललायित रहते हैं। जबकि लक्ष्मी प्राया उनकी ओर देखती भी नहीं है। उन लक्ष्मी जी की कोई एक शक्ति ही, इसलिए ग्रह कुटुंब आदि की के त्याग कर नारायण की भक्ति की तरह हम भी तुम्हारे दास्य को चाहती हैं। इसी आशय से गोपी कहती हैं कि तन्नहा प्रसीद, क्योंकि तुम नारायण के समान हो, इसलिए हमारे ऊपर भी कृपा करो। इस पर यदि कृष्ण कहें कि तुम्हें मेरी ऐसी कृपा सौभाग्य, इस सौभाग्य के प्रतिकूल दुख रूपी अदृष्ट तुम्हारे पास हैं, मानो भगवान कहें गोपियों, अभी तो तुम्हारे पास पाप राशि अदृष्ट जिसे बोलते हैं, दृष्ट मतलब पाप कर्म अभी संचित है तुम्हारे अभी। तो तुम्हें कैसे मिल पाएगी मेरे चरण कमल? हम्म तुम्हारे पास तो अभी अदृष्ट बाकी है। अदृष्ट मतलब कर्म, तो पाप और पुण्य कर्म बाकी हैं। तो तुम्हें मेरी कृपा कैसे मिल पाएगी? क्या नारायण को सर्वत्र क्या नारायण भी सर्वत्र ही कृपा करते हैं? इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, भगवान कहते हैं कि तुम्हें अभी तुम्हारे अदृष्ट बाकी हैं, तो क्या नारायण सब पे कृपा करते हैं? उनको उन पे नारायण की कृपा नहीं आती जिनके अदृष्ट बाकी हैं अभी? तो गोपियां कहती हैं, हे कष्ट को दूर करने वाले व्रजी नारदन, अर्दन मतलब दुखों को नष्ट करने वाले, उस दुखों को भी तुम ही दूर कर दो, क्योंकि नारायण उन लोगों को के दुख को अवश्य दूर कर देते हैं जो उनकी शरणागति लेते हैं। तो हम भी तुम्हारे चरणामृत को प्राप्त हुई, हमने ये शरणागति अन्य कामनाओं से रहित होकर ग्रहण की है। सारी इच्छाओं को त्याग कर हमने आपकी शरणागति ली है, इसलिए आप ही हमारे इस दुख को दूर कीजिए। अब हम तो अपना सारा घर छोड़ के तुम्हारे पास आए हैं। तब कृष्ण ने कहा, भले ही तुमने गृहस्थ सुख का त्याग किया हो, फिर भी तुम मुझसे अवश्य ही कोई सुख मांगती हो, इस बात को मैं जानता हूं। ठीक है, तुमने गृह सुख
गृह सुख का त्याग किया, लेकिन तुम मेरे पास कोई सुख मांगने आई हो, मेरे पास भी तुम किसी स्वार्थ से आई हो, तुम मेरे पास भी अपना सुख मांगने के लिए आई हो, तुम सुख मांगने के लिए आई, इस बात को मैं जानता हूं। इसमें गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, हम तो तुम्हारी उपासना में ही की आशा रखने वाली हैं, उपासना के फल पर किसी सुख में नहीं जिसे तुम हमें देना चाहते हो। उपासना से जो सुख मिलेगा उसके लिए नहीं आई, हम तो केवल आपकी सेवा करने के लिए आई हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम तुम्हारी उपासना करते हुए तुम्हें सुख प्रदान करेंगी। हाँ, इस अभिप्राय से तुमको सुखी देखकर हम भी सुखी हो जाएंगे। आकस्मिक आक आकस्मिक सुख आस कह रही कि आकस्मिक सुख मतलब स्वाभाविक रूप से अचानक ही हम भी सुखी हो जाएंगे। इसमें कोई, देखिए यही सिद्धांत है। अगर आपको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो कृष्ण को सुख देने का प्रयास कीजिए, कृष्ण को आनंद देने का प्रयास कीजिए, तो जीव आत्मा स्वतः सुखी हो जाएगी। जिस प्रकार एक वृक्ष के जड़ों पे पानी देने से वृक्ष हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान को सुख देने से स्वतः हम भी सुख हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। रसम ही एवायम आनंदी भवती, तैत्तरीय उपनिषद का श्लोक। रसो वही अस्य रसो वही सा रसम ही एवायम सुखम आनंदी भवती। उस रस को प्राप्त करके, भगवान तो स्वयं रस ही हैं, उस रस को प्राप्त करके जीव आत्मा भी रस पूर्ण हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो इस प्रकार गोपियां यही चाहती हैं, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इसलिए इस पर कृष्ण संदेह करते हुए कहें कि तुमने अभी अभी ये कैसे कहा कि तुम हमारी विरह अग्नि को शांत करो। तुमने अभी बोला गोपियों ये बात कि तुम हमारी विरह अग्नि को शांत कर दो। उत्तर में गोपियां कहती हैं, ठीक है, परंतु उस कामाग्नि ज्वाला के भी तुम ही कारण हो। इसी आशय से वे कहती हैं कि हमारी आत्मा तुम्हारे सुंदर मुस्कान का निरीक्षण कर उत्पन्न होने वाली तीव्र काम से तप्त हो रही है। हमारी आत्मा आपके सुंदर मुस्कान एवं चितवन से उत्पन्न वो तीव्र कामाग्नि हमारे हृदय को जला रहा है, तप्त कर रहा है। ऐसी हम गोपियों को आप दासित्व प्रदान करो प्रभु। हमें आपका पत्नित्व नहीं चाहिए, आपकी पत्नी नहीं बनना, आपकी दासी बनना है हमें। यहाँ पर शिव, हम तो दास से चाहने वाली हैं, विवाह नहीं चाहती हम आपसे, आपकी दासी बनना चाहती हैं। अतः कृष्ण को इस प्रकार लोक विवाह में भी विवाह के लिए उपनयन संस्कार आदि की अपेक्षा की जाती है। अतः हमारे कन्या होने पर, विवाहिता होने के दास्य में कोई हानि उत्पन्न नहीं होती। तो गोपे कहते हैं कि उपनयन संस्कार होता है ना, उपनयन संस्कार, तो विवाह के लिए उपनयन संस्कार होना चाहिए। जब भी विवाह होता है आगे जाकर संस्कार, पहले उपनयन संस्कार होता है, फिर बाद में जाकर विवाह हो सकता है किसी भी। तो यहाँ पे गोपियां कह रही हैं कि हमें आपसे विवाहित नहीं होना, हमें विवाह नहीं करना, आपकी दासता करनी, हमें आपकी दासी बनना है प्रभु, हमारी कन्या। तो इस प्रसंग में वैष्णव सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि विवाह करके पत्नी रूप में यदि कृष्ण का भजन किया जाए, तो उसकी तुलना में बिना विवाह किए कृष्ण का भजन करना जहां महासुखदायी होता है। ये सिद्धांत बृहद भावना भगवतामृत काव्य में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं। अतः इन गोपियों के दास से विशेष की प्रार्थना की ओर इस समय हम अब आपकी दासी हों, ऐसी प्रार्थना की जा रही है। ऐसा ही अपेक्षा है, यह भावार्थ हुआ। क्योंकि आप काम के समुद्र हैं और स्त्री लंपट हैं, अतः हम युवतियां हैं के द्वारा आपकी उपासना
अपने अंगों से ही की जा सकेगी, क्योंकि उससे ही उससे ही तुमको सुख उत्पन्न होगा, तुमको सुख उत्पन्न होगा, और यही हमारी उपासना होगी। इसलिए हमने जो प्रार्थना की कि हमारी कामाग्नि को तुम बुझा दो, तो ये प्रार्थना, ये प्रार्थना भी उपासना की प्रार्थना है, क्योंकि हमारी कामाग्नि उस उपासना का एक मुख्य उपकरण है। तो मतलब जब गोपियों ने ये प्रार्थना की कि हमारी कामाग्नि को बुझा दो, तो गोपियां कह रही हैं कि ये जो हमारी इच्छा थी कामाग्नि को बुझाने की, ये भी उपासना में ही है, ये भी भक्ति के अंतर्गत ही आएगी, आपकी उपासना में ही आएगी, क्योंकि कामाग्नि उपासनामयी भक्ति का एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए हे पुरुष भूषण, इस प्रकार संबोधित कर रही हैं गोपियां, हम गौरांगियों के आप इंद्र नीलमणि से निर्मित सर्वांग अलंकार रूप हो, आप इंद्र नीलमणि हो के निर्मित सर, हमारे अलंकार रूप आप, हमारे ही अलंकार रूप आप इंद्र नीलमणि के तुल्य हो। इस प्रकार गोपियों का ये भाव। देखिए यहाँ पर दास्ता, जो भगवान की दास्ता ही प्रमुख वांछनीय वस्तु है सारे भक्तों के लिए। अपितु कोई भगवान की दास्ता करता है तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, मतलब भगवान के सुख के लिए वो चाहती है भगवान की उपासना करना, भगवान का दासी बनना। तत्सुख सुखित्वम, भगवान के सुख के लिए कार्य किया जाए, उनका एकमात्र लक्ष्य है भगवान के सुख के लिए कार्य किया जाए, बस। इसलिए नारद सूत्र में भी आता तत्सुख सुखित्वम, अपने स्वामी के सुख के लिए सारे कार्य होने चाहिए। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या उपकरण है हमारे पास, उसका केवल एक ही ध्येय होना चाहिए, वो है भगवान का सुख, भगवान को आनंद मिले, भगवान को सुख मिले हमसे। हाँ, यही हमारी स्वाभाविक स्थिति है एक्चुअली, यही हमारी स्वाभाविक स्थिति है, सहज है। तभी हम पूर्ण रूप से तृप्त हो पाएंगे हमारे जीवन में, तभी हम सुखी हो पाएंगे, आनंदित हो पाएंगे, जब हम कृष्ण का सुख ही हमारा ध्येय होगा, एकमात्र लक्ष्य होगा हमारे जीवन का। बाकी तो सब आरोपित लक्ष्य हैं, सब सब उपाधि युक्त लक्ष्य हैं। सहज स्वाभाविक लक्ष्य तो है कृष्ण को आनंद देना, कृष्ण से प्रेम करना। इस प्रकार गोपियों की प्रार्थना, और आगे भी कुछ श्लोक और तक चलेगी ये उपासना, और उसके बाद रासलीला आरंभ होगी। तो हम आज यहीं पे विराम देते हैं इस कथा को, समय भी हो गया है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, रास पंचाध्याय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेम।